अभी बहुत से लोगों ने इसको एक अच्छी एग्रीमेंट भी बताया कि स्टेबिलिटी लाएगा इस रीजन के अंदर, और तो वो टाइम बताएगा कि स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं लाएगा। लेकिन एक इस्लामिक नेटो बनना, एक सुन्नी नेटो बनना, एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड वॉच दीज थिंग्स वेरी क्लोजली, वी शुड स्टडी दिस कि हाउ पाकिस्तान कैसे एमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर। और ये पिछले 1 साल में ऑप सिंदूर के बाद तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हमने हल्के में छोड़ दिया पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद ही उभरा है। बट नाउ दैट बस हैज सेल्ड। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मॉनिटर करें इसको पूरा का पूरा। दिस एग्रीमेंट हैज़ कम एज अ सरप्राइज एंड इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें पाकिस्तान को है। सऊदी अरेबिया की मनी टर्की की जो है टेक्नोलॉजी उसको मिल जाएगी, और वो उस टेक्नोलॉजी, एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान इज यूजिंग इट्स न्यूक्लियर कार्ड, दिस न्यूक्लियर कार्ड बीइंग द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इस टाइम पे एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए और अब बेसिस यहाँ से करेगा खाली धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट इज रियलाइज कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, भी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की जरूरत है जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज़ ने मिलकर जो है बनाने की कोशिश की है। एंड पाकिस्तान आपको पता ही है, देर इज़ अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का बुरा हाल, बट उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड प्रोफेसर जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स हैं, है ना। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएस पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसी हो गया, सारे कंट्रीज अपना अपना कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट नाटो नाउ और अमेरिका, और यहाँ पर भी हो रहा है। टर्की जहाँ तक है उसका है रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है इसके पास, और ये भी डाउट है इसको कि नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। अगर यूरोप को डाउट है, एक मुस्लिम कंट्री को तो डाउट ही है कि नाटो उसकी मदद में आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसके देखते हुए, और ऊपर से इजराइल का खतरा, इन सब चीज़ के बीच में टर्की ने भी कहा कि अच्छा मौका है, आई कैन सेल माई ड्रोन्स, माई टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास है ही पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबियन मनी, तो इसलिए टर्की भी इसके अंदर शामिल है। अब भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है इसके? भारत के ऊपर सबसे पहला बात है, ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया, और दे बिकेम मैसेंजर इन बिटवीन 2 हॉस्टाइल नेशंस, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान। इजराइल को पाकिस्तान ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता है UN में भी। सो पाकिस्तान हैज़ एमर्ज्ड in this region with this war going on. तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी एंड यूएस, आपको पता ही है यूएस उसको किस तरीके से उसको जो है अपने किस प्रकार का उसने स्टेटस चेंज किया यूएस ने पिछले कुछ दिनों में। सो एनीवेयर वेयर पाकिस्तान इज, और सो एनीथिंग ऑन द बॉर्डर्स एनी टाइम, जैसे कारगिल 199 में, या कश्मीर में कोशिश करते हैं इंडक्ट करके यहाँ पे कुछ आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो दे मे बी एम्बोल्डन टू डू दिस एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान इस टाइप की एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए, और इसमें खास तौर तो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बट ये है। दूसरा है हमारे ऊपर पूरे गल्फ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है। हमारे 1 करोड़ तकरीबन लोग काम करते हैं वहाँ, और हमने बहुत मेहनत करके सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब के साथ रिलेशनशिप बना के रखी इंडिया ने। तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है, कल को कोई बात हो तो हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नज़र रखनी पड़ेगी, और बाकी देशों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। हमें पता रहना चाहिए पाकिस्तान क्या कर रहा है इस रीजन के अंदर,
तो हम अपनी आंखें कमज़ोर नहीं कर सकते, ना मिटा सकते इस पर। रीजनल इम्पैक्ट, वाशिंगटन तो इस हार के बाद जो है इस एरिया से अपना मुंह मोड़ने की तैयारी करेगा। तो ऐसे में चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और भी कई कंट्रीज़ के साथ है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट है, इसमें हमें जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन कंट्रीज़ के साथ हर लेवल पे हमें बातचीत अपनी जारी रखनी चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज़ हैपनिंग है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैकग्राउंड में इसको ओके किया है, तभी हुआ है। पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा जब तक चाइना उसको बोलेगा नहीं। सो प्रोबेबली चाइना इज़ अवेयर ऑफ दिस एंड चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान के साथ तो खैर बहुत ही गहरी वो है। तो आई थिंक चाइना भी सोच रहा है कि ये अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस को कहीं ना कहीं वीक करेगा वो उस रीजन में। एंड एनीवेयर कहीं यूएस वीक होता है, चाइना के लिए बेटर है, रशिया के लिए बेटर है। वैसे ही वो दोनों टोटली इन सपोर्ट ऑफ ईरान है इस लड़ाई में। तो चाइना इज वॉचिंग दिस क्लोजली एंड प्रॉब्ली दे हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल बिफोर इट वॉज साइनिंग। यूएस का थोड़ा मिक्स लग रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। टर्की नाटो का मेंबर है और एक नाटो का मेंबर एक और मिलिट्री अलायंस में जा रहा है, तो मुझे नाटो का चार्टर इतना पता नहीं है क्लियरली, बट हाउ दिस विल इम्पैक्ट टर्कीज पोजीशन इन नाटो, हाउ अमेरिका सीज इट। वैसे ट्रंप के यहाँ क्या देखना, वो तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो अमेरिका भी फ्लक्स में है इस टाइम पे। सो मुझे लग रहा है दे विल अकोमोडेट दिस एग्रीमेंट एंड कहीं ना कहीं उनसे पूछे बिना भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करेंगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एग्रीमेंट है, उनकी अलग रीजन्स के लिए, चाइना की अलग रीजन्स के लिए। अब आते हैं हमारा जो मीडिया है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं, वो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कई देख रहे हैं कि भारत को वरीड होना चाहिए,